हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो दोस्तों, जैसे आपको ये पता होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तुम्हारा जहाँ पे q क्या है 0 के इक्वल न हो। ठीक है, तो तुम्हारा 0 क्या है? 0 को तो हम लिख सकते हैं ना 0/1, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 बाई यहाँ पे इसको 2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है यहाँ पे 0 भी इंटीजर है और तुम्हारा 3 भी इंटीजर है। ठीक है, तो क्या आंसर क्या हुआ? यस। इसको हम पढ़ेंगे पूरा नोट्स के साथ। यस, वी कैन राइट zero is we can write 0 क्या है रेशनल नंबर? we can write 0 रेशनल नंबर। ठीक है, और कह रहा है कैन यू राइट इट इन द p by q फॉर्म? यस, वी कैन राइट इट इन p by q फॉर्म। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यस, वी कैन राइट 0 रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, पर q क्या है? जो 0। ठीक है ना? ठीक है, तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। चलो, तो ये कैसे सॉल्व होगा? जब भी तुमको दो नंबर, जैसे यहाँ पे 3, 4 दिया है, सपोज करें आप 5, 6 हो, 7, 8 हो, 1, 2 हो, कुछ भी आप नंबर तुमको दे दे, दो नंबर तुमको दे दे, कुछ भी नंबर दे दे, या 3, 4 दे, 5, 6 दे, 7, 8 दे, 1, 2 दे। ठीक है ना? और जितना नंबर पूछ, जैसे यहाँ पूछ रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर, यहाँ क्या पूछ रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर। ठीक है, तो उससे एक अधिक संख्या से हम इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये कर रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यहाँ 3 सोल्यूशन लिखो, पहले बस क्या लिखो? यहाँ लिखो 3। तब कुछ पहले लैंग्वेज क्या लिखोगे? द 6 रेशनल नंबर, the 6 rational numbers for the 6 rational numbers between 3 and 4 are below। ना और यहाँ लिखना शुरू करो। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर। तो 6 से एक लोग बड़ा 7 में, तो 7 से इसे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर इसके ऊपर को दो न्यूमरेटर में। ठीक है ना? नीचे लिखो 1 से होता है डिनोमिनेटर में नीचे। ठीक है, और यहाँ भी और यहाँ 4 था और क्या था? 4 था। यहाँ 4 लिखो, 4 में नीचे 1 दो, यहाँ मल्टीप्लाई करो 7 से और नीचे भी करो 7 से। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना मिल गया? ये तुम्हारा बन गया 21/7। ये तुम्हारा कितना बन गया? 7 का 28 बटा 7। ठीक है, अब यहाँ तुम देखो क्या तुम्हारा मिला? यहाँ पे 21/7, यहाँ का क्या मिला? 28/7। ठीक है, तो अब तुम आसानी से इसके बीच 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हो। जैसे 21/7, तो 21 प्लस क्या होता है? 22/7, फिर 23/7, ठीक है ना? फिर 24/7, 25/7, 26/7। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ का 27/7 और तो लास्ट वाला क्या था? 28/7। इतना क्या कर रहा है क्वेश्चन? फाइंड 6 रेशनल नंबर। तुम देखो काउंट करो कितना हो गया?
1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो मैं ये समझा देता हूँ। यहाँ मैं 7/7 मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो किसी भी नंबर में इस तुम्हारा नंबर 4 है, ठीक है, किसी भी नंबर में तुम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से तुम डिवाइड कर दो, तो इसका वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। यहाँ देखो बच्चों, तो हम लोग सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3, जो कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो इस बार कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 3/5 लिखो और यहाँ लिखो 4/5। ठीक है, जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर। तो 5 कर रहा है ना, तो उसे एक अधिक करो। तो 5 से एक अधिक क्या होता है, 6 होता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो यहाँ 3 में, और उसी 6 से मल्टीप्लाई करो फिर से 5 में। 6 से मल्टीप्लाई करो तुम 4 में, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करो 5 में। ना ये कितना बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा 18/30। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा फिर से 24/30। ठीक है ना। तो तुम आसानी से इसके बीच 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या है 18/30 है, यहाँ तुम लिखो कितना है 24/30। इसके बीच तुमको जो भी नंबर लिखना है लिख दो। 19 पर क्या आता है 19 आता है, 19/30। फिर तुम्हारा 20/30, फिर तुम्हारा 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 पर 5 नंबर तुम्हारा क्या हो गया 1 2 3 4 5। इसको नोट कर लो तुम्हारा ऐसा। यहाँ पे देखो ये तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ एक बात ध्यान देने वाला है कि यहाँ क्या है, यहाँ 3/5 है, यहाँ पे क्या है 4/5 है। सपोज करो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो, उस समय तुम क्या करोगे। ठीक है, ये तो तुम्हारे क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसमें कराऊंगा कि सपोज करो यहाँ 5 है और यहाँ पे कुछ और डिफरेंट नंबर है, तो उस सिचुएशन में तुम इसके बीच कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, चलो उसको समझाते हैं। मैं सपोज करो तो यहाँ 3/5 है, यहाँ पर 3/7 है। ठीक है ना, यहाँ 3/5 और यहाँ 4/7 है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसके बीच तुम रैशनल नंबर कैसे निकालोगे। तो दोस्तों पहले इन दोनों को हमको सेम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, इसको और इसको सेम बनाना पड़ता है। तुमको पता है कि जब इसको और इसको सेम बनाना है तो तरीका क्या है, तो 5 और 7 का निकालो एलसीएम। तो पहले का निकालो एलसीएम ऑफ 5 और 7। देखो पता है 5 हमारा क्या है प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है प्राइम नंबर है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा 5 × 7 = 35 आ गया ना। तब 5 को डिवाइड करो 5 से डिवाइड करो 35 में, हमारा क्या होगा 5 × 35। तो 7 से इसे मल्टीप्लाई करो और इसको भी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ लिखो 3/5। तो 5 7 जा 35 या 5 × 7 35। तो उस 7 में मल्टीप्लाई करो इसमें और इसमें, और क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा। और फिर तुम्हारा 4/7 था, तो यहाँ है ना 7, 7 से करो मल्टीप्लाई 5, तो क्या होगा 7 × 5 = 35। 5 से गुणा करो ऊपर भी, फिर 5 से गुणा करो नीचे भी। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 21/35। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 20/35। ये तुम्हारा बन गया ना। और तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो 5 रैशनल नंबर इसके बीच निकाल सकते हो। तो तुम्हारा देखो यहाँ 21 है, 20 यहाँ 45 है। ये तुम्हारा कितना है 20 है, और क्या छोटा है इसको आगे लिख लो। यहाँ 20 सॉरी बड़ा है ना, तो बड़ा वाला लिख लो 20/35। यहाँ लिखो 21/35। अब मैंने क्या बताया था कि यदि इसके बीच तुम चाहते हो 5 रैशनल नंबर निकालना, तुम चाहते हो इसके बीच 5 रैशनल नंबर निकालना, तो तुम एक अधिक से गुणा करो। जब तुम बताइए 5 तो 6 लो, और 6 से मल्टीप्लाई करो इसमें भी और इसमें भी, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करो इसमें भी और इसमें भी। तुम्हारा ये क्या बन जाएगा 120/6 पर इसका सोना 6 या 18 कितना बन गया, कितना क्या बनेगा 6 कितना बन जाएगा 1 2 बनेगा। तो रही नंबर क्या मिल गया इतना और इतना,
और इसके बीच तुम जितना पूछा उतना आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो। एक प्लस तो बना 120 बटा 210, यहाँ तो कितना है 126 बटा 210 निकालो। तो यहाँ पर है 121 बटा 210, फिर 122 बटा 210, 123 बटा 210, फिर 124 बटा 210, 125 बटा 210। देखो 1 2 3 4 कमा तो 1 2 3 4 5 जो तुम्हारा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन तुमको दे दे, जैसे यहाँ 3/5 है, 4/7 है, कुछ भी दे दे तुम आसानी से इस तरह से उसके बीच में रेशनल नंबर आसानी से निकाल, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो क्या कर रहा है समझो। कर रहा है स्टेट वेदर, वेदर मींस क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग को नीचे दिया गया क्या स्टेटमेंट इसका कथन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फाल्स। हमको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तुम्हारा ट्रू है कि फाल्स है, और कर रहा है गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और हम जो आंसर देंगे उसका रीजन भी देना है। देखो तो क्या कर रहा है तुम्हारा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या कर रहा है, एवरी नेचुरल नंबर, तुमको क्या पता है कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, जैसे 1 2 3 4 5 सो 1 रहता है इन्फिनिटी। तो वो नंबर जो 1 से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर तो तुम्हारा क्या होता है 0 से शुरू होता है, और फिर उसमें 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है और 5 भी आता है, सो 1 सो भी आता है। देखो ये तुम्हारा है होल नंबर जो 0 से शुरू हो रहा है, ये तुम्हारा है नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हो रहा है। तो देखो तुम प्रत्येक नेचुरल नंबर का जो संख्या है तुम्हारा होल नंबर दिखाई दे रहा है, तो 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 5 है, 4 है 5 है तो 5 है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहाँ तो क्या दिखाई दे रहा है, यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिकॉज तुम ये लिखो कैसे, तो तुम कैसे लिखोगे, अब तुम क्या लिखोगे, यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। चलो मैं इसको बना रहा हूँ नोट्स टेस्ट में, तो सोल्यूशन में लिखो यस, क्या लिखोगे यस, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, होल नंबर बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एवरी नंबर, एवरी नंबर लिखे, एवरी नंबर्स, एवरी नंबर ऑफ, एवरी नंबर्स, एवरी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर belongs to whole number, whole। एक हमारा नोट्स बन गया, इसको तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट और लिख लो। करा तुम्हारा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो तो तुम क्या लिखोगे, पहले तुमके बात पता होता है कि इंटीजर क्या होता है। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, आप मेरा जो पहला वाला वीडियो है इसके जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ। इंटीजर क्या होता है, जिसमें क्या हो पॉजिटिव में, जैसे 0 है ना, आ गए 0 1 2 3 4 सो 1 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 सो 1 इन्फिनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। पर एवरी इंटीजर इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर हो 0 से शुरू, क्या हो 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या हमारा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो ये तुम्हारा इंटीजर में क्या है, नेगेटिव नंबर भी है, लेकिन होल नंबर में क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं है।
तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग। क्या होगा? सोल्यूशन तुम्हारा क्या होगा? नो। क्या होगा? नो मतलब क्या? स्टेट द फॉलोइंग स्टेट आर ट्रू और फॉल्स। तो क्या होगा? नो मतलब क्या होता है? फॉल्स। अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ लिखना बिकॉज -4 इज इंटीजर। जब हम आई डिनोट करते हैं -4 इज इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। नॉट ए होल नंबर। इसको आप लोग इसका नोट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी फॉर्मेशन, क्या सभी रैशनल नंबर तुम्हारा होल नंबर है? तो तुम्हारा रैशनल नंबर क्या होता है? क्योंकि पता है रैशनल नंबर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, एंड ऑल द फ्रैक्शंस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो पहले इसका आंसर क्या है? तो फॉल्स है तुम्हारा। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तुम्हारा क्या है? ये फॉल्स है। और फॉल्स है तो कैसे है? चलो समझते हैं। देखो तुम्हारा रैशनल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा होता है होल नंबर और बाद तुम्हारा होता है इंटीजर। ठीक है, और इसके साथ में तुम्हारा होता है क्या? कितना फ्रैक्शन नाम? फ्रैक्शन। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे तुम्हारा निगेटिव हो। पॉजिटिव फ्रैक्शन और निगेटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? तो तुम्हारा p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ क्यू क्या है तुम्हारा 0 के इक्वल न हो। तो इस सबके समूह को लोग क्या बोलते हैं? सबके समूह को बोलते हैं रैशनल नंबर। देखो तो तुम्हारा होल नंबर क्या होता है? होल नंबर अभी बताया इसके पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वैसी संख्या होता है, संख्या का समूह होता है। तो तुम्हारा 0 से शुरू होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जैसा कि रहता है। लेकिन तुम्हारा होल नंबर में ये सब तो नहीं होता है ना, निगेटिव नंबर भी नहीं होता है, 1/2 1/3 नहीं होता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या होता है? रैशनल नंबर से सभी होता है। ठीक है ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो तुम्हारा -4 तुम्हारा क्या है? एक रैशनल नंबर है लेकिन तुम्हारा होल नंबर नहीं है, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया? चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कराऊंगा। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर दे दीजिए।